गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशाय त्रैलोक्य नाथाय श्री महाविष्णु नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये जो दीपावली गया है ना, दीपावली के पहले जो धनतेरस हम लोग मनाते हैं, जी जी। तो धनतेरस भी विष्णु भगवान का धनतेरस धन्वंतरी रूप में मनाते हैं। धन्वंतरी दिवस भी मनाया जाता है, जो आयुर्वेद के का जन्म भी हुआ है उस दिन, ऐसा मानना है। तो वही भगवान धन्वंतरी हैं, विष्णु भगवान ही हैं, विष्णु भगवान के ही रूप हैं भगवान धन्वंतरी, जिसको जिनको अमृत कलश प्राप्त हुए थे। तो गुरु जी के भी नामों में हम लोग जोड़े हुए हैं धन्वंतरी, जुड़े हुए हैं ना। बिल्कुल आचार्य सर। जी हमेशा नाम लेते हैं और हम लोगों को भी नाम लेना चाहिए, मन ही मन सही। क्योंकि इनको भी, गुरु जी को भी समुद्र मंथन में जैसे विष्णु भगवान को मिले थे अमृत के कलश, वैसे ही हरि के ध्यान लगा करके गुरु जी को ये अमृत कलश से कम नहीं मिला है, नीलोत्रेपी रूपी अमृत, ज्ञानामृत बोलिए इसको। इसलिए हम लोग गुरु जी के नाम में भी धन्वंतरी जुड़े हुए हैं और जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, इसके साथ ही हम लोग मोट मतलब शॉर्टकट शब्दों में, जो टूटे फूटे शब्दों में हमें जो आया, इसका हम मतलब डिफिनीशन दिए हैं। फिलहाल इसके डिप में जाने के लिए तो हम लोग फिर आगे देखेंगे फिर कभी। और बिना समय गंवाए हम लोग क्लास का आनंद लें प्रविंदर जी के। प्रविंदर जी रेडी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। जी, सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी को चरण वंदन और उनके चरणों में नमन, और ये आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कि आज जो हम क्लास लेने वाले हैं वो हमें गुरु जी की कृपा से समझ आ जाए, समझ भी आए और हमारे दिमाग में उतर भी जाए, बैठ जाए, पूरा प्रॉपर बेसिक समझ आए। ये ना हो कि सिर्फ जो हमें पढ़ना है उतने ही हम समझें, बाकी भाड़ में जाए। तो वो उसको भाड़ में नहीं भेजना, उसको भाड़ से बाहर निकाल कर दिमाग में बैठाना है कौन सी चीज कब काम आ जाएगी। कोई भी नहीं जानता उस चीज को। आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कभी लगे कि ये चीज कभी काम आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है कभी ये चीजें काम आई पड़ी हुई। इसलिए हर चीज को पढ़ना है। ये नहीं सोचना कभी भी कि ये चीज पढ़नी है क्योंकि यही काम आनी है। काम सब कुछ आता है, पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। इसी के साथ आज की ये क्लास शुरू करते हुए और गुरु जी से ये प्रार्थना करते हुए कि हमें ये नर्वस सिस्टम का कंसेप्ट समझ आए। ध्यान रखना चाहिए कि हमें कंसेप्ट समझना है। सिर्फ हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना कि सिर्फ पढ़ लिया, याद कर लिया, वहां जाकर ट्रीटमेंट दे दिया। उसका कंसेप्ट समझ के फिर ट्रीटमेंट देना है, वरना ट्रीटमेंट ही नहीं देना। जब तक कंसेप्ट समझ नहीं आएगा ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं होगा हमारे लिए। इसलिए हर चीज को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रीटमेंट देना है। हर चीज ध्यान में आती है, हर चीज जो पढ़ेंगे सब कुछ काम आता है, कोई चीज कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हुए सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। ओम श्री परमहंसाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सद्गुरु का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, हंस रूपी परमात्मा, परमहंस परमात्मा। हर मन में ज्ञान की ज्योति जगाए, ज्ञान की दीपावली रोज मनाएं। जो दीपावली है वो तो हम बनाते ही हैं आमतौर पर, रोशनी के लिए बनाएं, एक रोशनी के लिए बनाएं। लेकिन सबसे जरूरी रोशनी क्या है हमारे लिए? ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की ज्योति हमारे अंदर जलनी चाहिए। तभी अज्ञान रूपी अंधकार मिटेगा और तभी हमारे को चाहे कौन सी भी फील्ड हो उसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए ज्ञान की ज्योति जरूरी है। इस दीपावली हमें ज्ञान की ज्योति अपने अंदर जगानी है और ये कसम खानी है कि दूसरों में भी जगानी जगानी है ये। बिना जगाए हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। सब में जगाएंगे, सबको साथ में आगे लेकर चलेंगे, ये हमारा प्रण होना चाहिए। तो अगर हम नर्वस सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं
क्योंकि नर्वस सिस्टम को अभी समझना पड़ेगा एक बारी। एक एग्जांपल के जरिए हम इसको समझेंगे सिर्फ कि नर्वस सिस्टम होता क्या है आखिर। इसको हम समझेंगे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा कोई शहर है, और उस शहर में एक कोई हेडक्वार्टर है। मान लीजिए आपका शरीर एक बड़ा, एक हम सिर्फ सोच रहे हैं अभी, हाइपोथेटिकल है सिर्फ ये, असलियत में है नहीं है लेकिन हाइपोथेसिस में है। एक बड़ा और एक व्यस्त शहर है, जहाँ जैसे किसी भी शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संदेश भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए एक तरीका चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को भी एक विभिन्न भागों से संचार करने का तरीका चाहिए। यही काम नर्वस सिस्टम करता है। काम हम जब देखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन तो ब्लड भी करता है, लिम्फेटिक सिस्टम में भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। वहां पे भी सेल्स इधर उधर जा रहे हैं, मॉलिक्यूल जा रहे हैं, मॉलिक्यूल यहाँ जाएंगे, रिसेप्टर से अटैच होंगे, रिसेप्टर चालू होगा, वहां पर एक प्रोसेस चालू होगी। लेकिन कुछ प्रोसेस होती हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम से इम्पल्स के द्वारा आगे बढ़ती हैं। अब मान लिया जाए कि एक बहुत बड़ा शहर है, और मान लीजिए ये कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर का अर्थ है हमारा ही दिमाग। हमारे लिए तो कंट्रोल सेंटर हमारा दिमाग है, और एक शहर के लिए कोई हेडक्वार्टर है, जहाँ पर सब कुछ एक पूरे स्क्रीन लगी हुई है, जहाँ पे देखते हैं कि कौन सा चीज कहाँ पे है, क्या काम करना है, यहाँ से वहां भेजना है, क्या ट्रांसपोर्ट करना है, किसको क्या मैसेज भेजना है। क्योंकि मैसेज जब तक जाएगा नहीं, जब तक ब्रेन से मुझे मैसेज नहीं मिलेगा बोलने का, मुंह चलाने का, हाथ हिलाने का, आंखें को पलके झपकाने का, हालांकि कुछ जो है इन एक्शंस इनवॉलंटरी हैं और कुछ वॉलंटरी भी हैं, लेकिन हर एक्शन में ब्रेन की सहमति चाहिए, और ब्रेन का और बॉडी का कोऑर्डिनेशन चाहिए। इस कोऑर्डिनेशन के बिगड़ने से ही कई सारी बीमारियां का जो होती है पैदा होती हैं। तो ये हमने देखा कि एक हेडक्वार्टर है, मान लीजिए ये कोई सिटी सेंटर है जहाँ कुछ सुचारू रूप से कंट्रोल होता है। मस्तिष्क शहर का मुख्य कंट्रोल सेंटर या मुख्यालय है। यहीं पर सारे निर्णय लिए जाते हैं। मस्तिष्क बाकी शरीर को बताता है कि क्या करना है, जैसे एक बॉस अपने कर्मचारियों को निर्देश देता है। तो हमारे लिए हमारा बॉस तो हमारा ब्रेन ही है, क्योंकि जब तक ब्रेन किसी को एक्शन करने के लिए मैसेज नहीं देगा कि तुम्हें ये कार्य करना है, तक वहां पर कार्य नहीं होगा। कार्य का अर्थ है आप समझे कि क्या मुझसे कार्य है, तो बहुत ही डीप जाना पड़ेगा, और कुछ हमें बहुत ही डीप लेवल जाना पड़ेगा, कुछ डीप नहीं जाना। अभी जो हम हाथ हिला रहे हैं ये भी ब्रेन से कंट्रोल है सारा कुछ। हालांकि अब ये बात अलग है कि हम बोलेंगे डोपामिन की कमी है तो हाथ हिल रहे हैं, वो डेफिशिएंसी कारण है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की, कि जब तक ब्रेन से हमें मैसेज नहीं मिलेगा तक हम अपने बॉडी का कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। हर कंडीशन अलग अलग होती है। चाहे हम बोलेंगे पैरालिसिस है, बात वो भी ठीक है कि वहां पर उस जगह पर ब्रेन के उस हिस्से में जहाँ पे इंफाक्ट हुआ है या हेमाटोमा हुआ है, ब्लड का फ्लो वहाँ पे कम है, ऑक्सीजन की कमी है, और वहाँ के सेल्स हैं वो डेड हो चुके हैं या फिर डैमेज हो चुके हैं। जब हम उसको ठीक करेंगे तो फिर वो अपने आप ठीक चीजें होती हैं। इसलिए बताया ये चीज एग्जाम्पल के तौर पर कि हर कंडीशन अपने आप में डिफरेंट होती है, तो हमारा ट्रीटमेंट भी हर कंडीशन और हर सिम्टम के अकॉर्डिंग बदलता जाएगा। कभी ये नहीं है कि हम अगर मान लिया जाए किसी का ये हाथ काम नहीं कर रहा, कम काम कर रहा है, सो रहा है या सुन हो रहा है, कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड में है तो हम बोलेंगे B12 भी हो सकता है, या फिर नर्व कंप्रेशन भी हो, कोई हाथ में उसका मुड़ गया हो कभी। चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना कभी इसमें। इसी को कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज का क्या सिम्टम है, और इसको हम पहचाने कैसे। यही पहचान करने के लिए कंसेप्ट समझना जरूरी है। अब मान लिया जाए कि ये था हमारा कंट्रोल सेंटर, इसके आगे स्पाइनल कोड आ गई, और स्पाइनल कोड से आगे बहुत सारी अनगिनत नसें, अनगिनत का मतलब है बहुत सारी नर्व्स आगे जाती हैं। उस नर्व से छोटे छोटे जो सेल्स है वो कंट्रोल होते हैं। मान लीजिए कोई सर्किट बोर्ड की तरह है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आते हैं, वहां पर मैसेज जाता है, और फिर वो कार्य हमारा पूर्ण होता है। स्पाइनल कोड एक मुख्य राजमार्ग यानी कि हाईवे की तरह कार्य करता है, जो मुख्यालय यानी कि मस्तिष्क ब्रेन को शरीर के विभिन्न हिस्सों से जोड़ता है। संदेश बहुत तेजी से इस हाईवे के ऊपर और नीचे जाते हैं, ताकि मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच संपर्क बना रहे। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बात की हमने कोऑर्डिनेशन की, कि जैसे हम देखते हैं MS की बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसमें जो आपका संदेश है वो ब्रेन से बड़ी धीमे धीमे जा रहा है, क्योंकि वो कुछ जो डीजनरेटिव डिसऑर्डर होते हैं, जो गुरु जी ने बात की है, बुक में लिखा भी है, डीजनरेशन डीजनरेशन। कभी भी जब उसका डीजनरेशन होगा हमारे सेल्स का, तो मान लिया जाए अगर मेरा एक हाथ है ये, और मैं अपनी इसको अपनी नाक के पास लेके आना है, मैंने फटाफट ले आया, लेकिन जिसको भी डीजनरेटिव डिसऑर्डर होगा, जिसके नर्व्स डीजनरेट होने लग गई होंगी, उसका जो संदेश है वो बड़े धीमे धीमे जाएगा। यानी कि अगर मेरा हाथ यहाँ पे 1 सेकंड में आ रहा है, तो अगर किसी को भी XYZ किसी को डीजनरेटिव डिसऑर्डर होंगे, उसका हाथ बिल्कुल धीमे धीमे करके आएगा, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेशन है, जो मैसेज है वो बहुत धीमे धीमे जा रहा है। अब इसको समझना होगा कि नर्वस सिस्टम होता क्या है।
तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? द नर्वस सिस्टम इज द बॉडीज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑल ऑफ इट्स एक्टिविटीज. It helps us sense our surrounding, make decisions, respond to the world. It also controls vital functions like breathing, heartbeat, digestion. Essentially, it acts as the body's communication system, sending signal to and from different parts of the body to keep everything working smoothly. तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? एक बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है. इनकी इसका जो नेटवर्क है वो बहुत ही माइक्रो लेवल तक जाता है, बहुत डीप जाता है. उसको समझने के लिए हमें अपना काफी अच्छा एक नॉलेज लगानी होगी इस चीज में. इसका कार्य क्या होता है? कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग. चीजों को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना. कंट्रोल करने का अर्थ क्या है? जैसे ब्रीदिंग को कंट्रोल करना. हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारा ये सामने से लाइट आ रही है, लाइट को देखना. सेंसरी नर्व्स, हमारा जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं वहां पे भी नर्व्स आएंगे जो अलग अलग कार्य करेंगे. उसको कुछ ऑडिटरी होंगे, कुछ सुनने के लिए होंगे, कुछ सूंघने के लिए होंगी. हमारा सराउंडिंग कैसे, इसको देखना. डिसीजन लेना कि अब मान लिया जाए कोई फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन है, कहाँ भागना है और कहाँ पर हमें बैठना है, तो हमें गुस्सा करना है या क्या करना है, इस चीज पर डिसीजन लेना. रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड. जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमारे ऊपर एक एक्शन देता है, हमें कैसे रिएक्ट करें उस चीज के ऊपर. इधर रिस्पॉन्स देना किसी चीज को. अगर आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं क्या हंसकर जवाब दूं, रोकर जवाब दूं, गुस्से में जवाब दूं, अच्छा बोलूं बुरा बोलूं, इस चीज को दस करना और वो चीज को रिस्पॉन्ड करना. अब हम देखेंगे कई सारे जो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के पेशेंट जो होते हैं, चाहे एज रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे किसी भी कारण से एक्स वाई जेड किसी से भी हो, उनके में जब हम देखते हैं तो वो बात करने में थोड़े से अलग लगेंगे हमारे को. हम लोग बोलेंगे कि ये तो दिमाग से ऐसे ही है, लेकिन क्या होता है कि उसके जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो डिजनरेटिव होते हैं. जो डिजनरेट होते हैं तो कुछ कुछ हिस्से जो ब्रेन के इस कार्य में हमारे मदद करते हैं, वो ठीक से कार्य नहीं कर पाते. उसी चीज के कारण ये दिक्कत आती है. फिर इसके बाद क्या आता है? कुछ होते हैं वॉलंटरी एक्शन, कुछ होते हैं इनवॉलंटरी. वॉलंटरी क्या होता है? जो हमारे हाथ में है, हाथ में मतलब जो हम खुद से कर पा रहे हैं, हाथ हिलाना, सिर हिलाना. कुछ होता है इनवॉलंटरी, यानी ब्रीदिंग, हार्ट बीट और डाइजेशन. डाइजेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पे एंटेरिक नर्वस सिस्टम है. हार्ट बीट भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कार्डियक है, वहाँ पे भी नर्वस सिस्टम है. ब्रीदिंग में हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो भी इनवॉलंटरी है, वो अपने आप हो ही जा रही है. एसेंशियली इट एक्ट ऑन द बॉडीज कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंडिंग सिग्नल टू एंड फ्रॉम, यानी कि भेजना भी और वहां से जो आएगा उसको रिसीव भी करना. भेजना लेना, भेजना लेना. एक मैसेंजर का काम बहुत इसका डीप जाता है, इसका बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही स्पीड से कार्य होता है सारा ये. इसके बाद आता है कि हमारा नर्वस सिस्टम भी जो शुरू होते हैं, पहले आता है हमारा ब्रेन यानी कि सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो ब्रेन जो होता है वो कंट्रोल सेंटर है बॉडी का. प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड सेंड इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल थॉट्स, इमोशंस, मेमोरी एंड वॉलंटरी मूवमेंट्स. यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास आएगी उसको प्रोसेस करना, फिर आगे इंस्ट्रक्शन भेजने की तुम्हें ऐसे करना है. थॉट्स जो आते हैं, हमारी सोच जो है, विचारों का जो कंट्रोल है. इमोशंस का कंट्रोल. मेमोरी, वीक मेमोरी, स्ट्रांग मेमोरी. वॉलंटरी एक्शंस, यानी कि जो हम खुद से कर पा रहे हैं वॉलंटरी मूवमेंट, उसका देख रेख सारा ब्रेन से होता है. फिर आता है हमारा स्पाइनल कोड. ये भी हमारे सीएनएस का हिस्सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. अ लॉन्ग थिन ब्लड बंडल ऑफ नर्व्स दैट रन्स डाउन द बैक, acts as a pathway for messages between the brain and the rest of the body. Also handles some autonomic reflexes like pulling your hand away from a hot surface. ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है? हमारी एक लंबी थिन बंडल है, मतलब बंडल बंच है पूरा एक नर्व्स का, जो हमारे ब्रेन से लेके नीचे लगभग लगभग T12 तक आती है, फिर बाद में कॉर्डाइक होना शुरू हो जाता है. एक्ट्स एज अ पाथवे फॉर मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. और एक भी बड़ा वरदान है हमारे लिए कि T12 तक ही स्पाइनल कॉर्ड एक पूरी इसमें जाती है, एक पूरे बंडल में जाती है. बाद में जाके बड़े इसके रेशे में जाते हैं जिसको हम कॉर्डाइक बना भी कहते हैं. क्योंकि अगर मान लिया जाए कि L5 तक, L5 लंबर एरिया में भी अगर स्पाइनल कॉर्ड एक साथ आती तो और वहां डिस्बल्ज होते, पूरी बॉडी पे इफेक्ट आ सकता था. ये भी बड़ा वरदान है कि थोड़े से रीजन तक वो जो स्पाइनल कॉर्ड बंडल में आते हैं वहाँ प्रोडक्शन के भी पूरे इंतजाम करके दिए परमात्मा ने. उसके बाद जो नार्व्स है उनका खेल अलग है. ऑल्सो हैंडल सम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. यानी कि एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है हर जगह पर, कि मान लिया जाए एक इंसान बैठा हुआ है और उसने बाई चांस किसी हॉट सरफेस को टच कर लिया. तो जैसे ही मान लिया जाए अगर ये हॉट सरफेस है, इसको ऐसे टच करते ही उसके ब्रेन के पास मैसेज जाएगा. पहले यहाँ से गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में, ब्रेन से प्रोसेस होगा, प्रोसेस होके वो वापस वापस एक रिस्पॉन्स भेजेगा. रिस्पॉन्स वापस जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पर, यहाँ से फिर मोटर रिफ्लेक्स चालू होंगी. मोटर रिफ्लेक्स की वजह से वो फट से हाथ पीछे खींच लेगा.
कुछ भी गर्म छुआ, गर्म लोहा छू लिया, गलती से बात हो रही है यहाँ पे, खुद से छूने की बात अलग है। लेकिन बैठे बैठे कहीं टच हो गया और छट से उसने हाथ खींच लिया, तो ये जो रिफ्लेक्स है, ये ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होते हैं, अपने एक डिफेंस सिस्टम के मुताबिक होते हैं ये। इसके बाद आता है नर्व्स। जैसे हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, वैसे ही नर्व जो है सबसे छोटा यूनिट है एक नर्वस सिस्टम का। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरी बॉडी में फैला हुआ है। दे कैरी सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स, ऑर्गन्स एंड स्किन, एंड ब्रिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन बैक टू द ब्रेन। इसका कार्य क्या है? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसके थ्रू ट्रेवल करते हैं, और जो हमारे बहुत सारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, उसका जो स्नैप्स है यहाँ पर, इसका जो छोर है, ये स्नैप्स स्नैप्स के वहीं पर ही हमारा जो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटिल कोलाइन है, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहीं बनते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रेन में कोई स्पेशल जगह है, वहाँ स्पेशल जगह में भी वहाँ न्यूरॉन नर्वस सिस्टम नहीं है, न्यूरॉन्स ही वहाँ भी। तो न्यूरॉन्स में हमारे ये बनते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलाइन, डोपामिन इत्यादि। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि यहाँ से वहाँ तक मैसेज को पहुँचाना। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होंगे वो इसी के द्वारा ट्रेवल करते हैं। इससे इसका कार्य है कि वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ तक मैसेज को पहुँचाते रहना। कहते हैं इसका डाइवर्जन कैसे होता है नर्वस सिस्टम का। इससे पहले दो मुख्य डिविजन है इसके। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, प्रोसेसेस एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द बॉडी। इसका जो पहला है ये है सीएनएस, यानी कि सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दो ही पार्ट हैं सीएनएस के। फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर जितनी भी नर्व्स आ रही है हमारे हाथों में, पैरों में, या इतने रीजन में, थोरैसिक में, अब्डोमेन में, वो सारी जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर में आती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आता है इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट लाइक मूविंग योर आर्म। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट, डाइजेशन एंड ब्रीदिंग। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स, यानी कि हाथ पैर हिलाना, चाहे लोअर मोटर न्यूरॉन्स हो चाहे अपर मोटर न्यूरॉन्स हो, किसी भी चीज को वॉलंटरी रूप से करना, ये हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होते हैं जो हमारे इनवॉलंटरी होते हैं, जो अपने आप ही चलते रहते हैं या फिर अपने आप किसी भी सिचुएशन में हो जाते हैं, वो होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फिर दो पार्ट आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि एसएनएस। फंक्शन ऑफर रेफर टू एज द फाइट और फ्लाइट सिस्टम। सीएनएस प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर स्ट्रेसफुल और इमरजेंसी सिचुएशन। आप कभी देखेंगे किसी के पीछे, से अच्छा एग्जाम्पल है, कुत्ता पड़ गया, बंदा सामने से जा रहा था चलते चलते, सामने कुत्ता दिख गया, अब या तो उसे लड़ लो या तो भाग जाओ वहां से। तो लड़ो या मरो वाली स्थिति आती है। लड़ो या मरो, लड़ो या भागो, कुछ भी कह ले हम। वहां से या तो भाग लो, जब हम उस स्ट्रेस में आते हैं ना, उस टाइम हमारा जो एपिनेफ्रिन है वो एकदम से शूट अप करता है, एपिनेफ्रिन और हमारा कोर्टिसोल। इसलिए उस टाइम पर बंदा जैसा जैसा मर्जी बंदा हो, कई लोग देखेंगे वीडियो वगैरह में भी, बैठा बैठा बंदा भी व्हील चेयर से उठ के भागने लगता है जब उसका एसएनएस एक्टिवेट होता है। रिस्पॉन्स इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, dilate airways to improve oxygen intake, inhibits digestion and other non-essential function, increase blood flow to muscles, release adrenaline and norepinephrine from the adrenal gland, activates sweat gland to cool the body। इसमें बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है ये कि इंक्रीज ब्लड फ्लो टू मसल, क्योंकि उस समय हमारे या तो वहां पे लड़ लो या भाग जाओ, इसके लिए हमारे को ब्लड का फ्लो चाहिए। ब्लड में क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा, इसलिए मसल की तरफ ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा दिया जाएगा। जो हमारा एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन है, उसका जो लेवल है एकदम शूट अप करेगा। हमारा बीपी भी उस टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे को उस टाइम ब्लड प्रेशर की जरूरत है। अगर वो मान लिया जाए बंदे का ब्लड प्रेशर ही लो हो जाए, वो तो वहीं बेहोश हो जाएगा फिर। और हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो डाइजेशन से, यानी कि पेट से कम होकर हमारे मसल्स में, हाथों पैर में बढ़ जाएगा, और बाकी जो भी नॉन एसेंशियल फंक्शन है उन सबको इनहिबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है अभी। उसको छोड़ के हमारे दूसरी जगह पर कार्य किया जाएगा, जिस चीज की जरूरत है बॉडी हमेशा उस पर ही काम करेगी। ट्रिगर्स एक्टिवेशन टिपिकली रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, डेंजर, एक्साइटमेंट। या तो बंदा बहुत परेशान है, अब देखेंगे बंदा परेशान रहने लग गया, तो कहते हैं कि कोर्टिसोल लेवल बढ़ने लग जाएगा, उसका पेट खराब रहेगा। डेंजर, तो बड़े खतरे में तो एक्टिवेट होगा। ये एक्साइटमेंट, बड़ी उत्सुकता है तो उससे एक्टिवेट होगा, ये एसएनएस। इसके बाद आता है
पीएनएस, ये पीएसएनएस कह लें इसको, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन, often described as the rest and digest system. The PNS promotes relaxation and recovery. Responses: decrease heart rate and blood pressure, constricts airways, stimulates digestion and energy conservation, increases blood flow to the digestive tract, promotes salivation and secretion of digestive system, encourages relaxation and restoration of body energy. उसमें क्या होता है कि जो पीएनएस है ये बिल्कुल उसके अपोजिट ही लगता है देखने में, बैठो और हजम करो। उसमें क्या आता है, जब ये पीएनएस एक्टिवेट होता है हमारा, तो हमारा जो बॉडी है वो रिलैक्सेशन के एक स्टेट में आती है, जिसके द्वारा वो खाना हजम करना, बाकी की जो सारे प्रोसेस को चलाती रहेगी। इसमें हमारा जो ब्लड हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, कंस्ट्रक्ट एयरवेज, स्टिमुलेट डाइजेशन, इंक्रीज ब्लड टू फॉर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसलिए भी ऐसा होता है कि कई हार्ट डिजीज सॉरी ब्लड प्रेशर के पेशेंट में जब हम सीएनएस गैस देंगे या सीएनएस में कोई भी पॉइंट लेंगे या पैन पैन गॉल लीवर गैस गॉल लीवर, जब भी हम ब्लड पेट की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ाएंगे तो भी पेशेंट का कई बार बीपी डाउन आ जाता है। प्रमोट सलाइवेशन, यानी कि हमारा सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बढ़ेंगे और हमारी बॉडी रिलैक्सेशन के मूड में आ जाएगी। ट्रिगर: एक्टिवेशन जनरली अगर्स ड्यूरिंग काम रेस्टफुल पीरियड्स और आफ्टर मील, यानी कि जब हम शांति से बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं, या फिर जब खाना खा के इसलिए हमारे को नींद आने लगती है क्योंकि हमारा पीएनएस एक्टिवेट होता है और डाइजेशन की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान होता है। इसके बाद आता है कि इसका बैलेंस कैसे होता है, बैलेंस बिटवीन दी टू सिस्टम। The SNS and PNS maintain a delicate balance with the body switching between the two systems as needed. For example, during stressful situation, the SNS may take over, while after the stressor has passed, the PNS helps the body return to a state of calm. Proper functioning of both systems is essential for overall health and well-being. Dysregulation in these systems can lead to various health issues, including anxiety, digestive problems, and cardiovascular diseases. मान लिया जाए कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, उस टाइम पर बॉडी ने एसएनएस को चालू कर दिया, उस समय एक तनाव का माहौल बन गया, बॉडी में भागना दौड़ना है लड़ना है जो भी करना है XYZ, और जब वो स्थिति चली गई तो बॉडी ने पीएनएस यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को चालू किया और वो वापस से रिलैक्सेशन की स्टेट में आ गई। लेकिन कई बार क्या होगा कि ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट ने कभी तो ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया खुद खुद पे, जानबूझकर या अनजाने में, इससे उसका एसएनएस यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गया और उस हाइपर एक्टिविटी की वजह से उसको पूरे टाइम स्ट्रेस बना रहता था। ऐसी चीजों में हमारा टू मेडुला और एट मेडुला बहुत अच्छे काम करते हैं, जो हमारे रिलैक्सेशन में काम करते हैं और हाइपर एक्टिविटी को भी कम करते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या उसके पास में कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी थी जिससे वो बहुत स्ट्रेस में आया हो। इसीलिए पेशेंट की हिस्ट्री लेनी जरूरी है, डिटेल लेनी जरूरी है। उसकी हिस्ट्री और डिटेल में ही उसका सारा जो ट्रीटमेंट है वो छुपा होता है। हाउ इट वर्क्स: द नर्वस सिस्टम यूजेस इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल टू कम्युनिकेट, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, केमिकल सिग्नल यानी कि हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर हो गए या अन्य जो हॉर्मोन्स हो गए, जो हमारे नर्वस सिस्टम को या न्यूरॉन्स को मैसेज देने का काम करते हैं, उसके द्वारा ये एक्टिवेशन होता है। व्हेन यू टच समथिंग हॉट, सेंसरी नर्वस सिस्टम send message to the brain saying hot. The brain then send a signal to motor nerves to pull your hand away. क्या बताया इसमें, जब भी हमने किसी गर्म चीज को टच किया, उस समय हमारे सेंसरी नर्व्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने ब्रेन को मैसेज दिया कि अभी ये चीज गर्म है, पीछे हाथ हटा लो। ब्रेन ने आगे जो मोटर नर्व्स है, मोटर नर्व्स यानी कि वो वाले नर्व्स जो ये हाथ पैर हिलाने में कार्य कर रहे हैं, और उसको बोला कि पीछे खींच लो। उसने इस तरह हमारा ये सिस्टम कार्य करता है। दिस ऑल हैपेंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, अलाउइंग अस टू रिएक्ट क्विकली टू अवर एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल ही मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी कि एक सेकंड के 10वें हिस्से में 100वें हिस्से में ये कार्य चलता है। क्योंकि अगर ये लेट होगा तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बॉडी का वो फेल हो जाएगा। फेल होने का मतलब क्या है, मान लिया जाए अगर लोहे का कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे हाथ लग गया और हाथ रखा रह गया, तो क्या हमारा हाथ जल जाएगा अच्छे से? अगर उस टाइम बॉडी ने हाथ पीछे ना खींचा हो तो हमारा हाथ जल सकता था। लेकिन जब ये चीजें काम नहीं कर पाती तो हमारे को दिक्कत आती है। ये होता है सिस्टम का बिगड़ना। इसलिए कहा जाता है बार बार कि सिस्टम को ध्यान दो कि सिस्टम कैसा काम कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा, उसके हमें रूट कॉज पर जाना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसके फंक्शन क्या क्या है: सेंस, अलाउ अस टू सी, देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट करना, स्मेल करना। मूवमेंट, कंट्रोल मसल फॉर मूवमेंट एंड पोस्चर, यानी कि हमारा जो उठना बैठना सोना जागना है,
और पोस्चर कैसा सीधा बैठे हैं हम, अभी टेढ़े मेढ़े बैठे कैसे बैठे हैं। ऑटोनॉमिक फंक्शन रेगुलेट वाइटल प्रोसेस लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन, थिंकिंग एंड मेमोरी, इनेबल थिंकिंग, लर्निंग, memory, emotions, and problem solving. Reflex quickly respond to certain stimuli to protect us from harm. तो ये सब पॉइंट्स हमने भी देखे हैं कि सबके ये काम है। इसमें एक और चीज भी आती है अभी, थोड़ी सी और जानकारी। समटाइम कॉल दिस सेकंड ब्रेन, कई बार हम दूसरा दिमाग भी कहते हैं हमारा ईएनएस, यानी कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम को। ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को ध्यान रखता है और एक इंडिपेंडेंट है, इसमें ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ईएनएस ही इंडिपेंडेंट काम करता है, इसको पता है कि कब क्या करना है, कौन सा केमिकल कब रिलीज करना है। इट प्लेज द रोल इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इन गट मोटिलिटी एंड इज कनेक्टेड टू मेंटल हेल्थ थ्रू द गट ब्रेन एक्सेस। जो ईएनएस है हमारा, वो डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में और गट की मोटिलिटी बनाए रखने में कार्य करता है। ये हमारे गट ब्रेन एक्सेस के द्वारा आपस में ये लोग का तालमेल है। ऐसा नहीं कंट्रोल करते, लेकिन तालमेल है आपस में इनका, कुछ ना कुछ इनका कनेक्शन है आपस में। इससे यहाँ की बात यहाँ और यहाँ की बात यहाँ, ये हेर फेर करते रहते हैं पूरा टाइम। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम regulates involuntary functions such as heart rate, digestion, and respiration. The sympathetic nervous system triggers fight and flight response, while PNS promotes rest and digest activities. The ANS is crucial in understanding stress response, emergency situations, and body homeostasis. There are 12 cranial nerves, each with specific function related to sensation, movement, and autonomic control in the head and neck. Familiarity with these nerves, these functions, and their pathway is crucial for neurological examination diagnosis. यानी कि हमें हर चीज का सिस्टम पता होना चाहिए, कौन सी नर्व्स कहाँ से कहाँ जा रही है। 12 हमारी कैरल नर्व्स होती हैं, लेकिन उनका फंक्शन क्या है, वो कहाँ से कैसे जाती हैं, उनका पाथवे क्या है, वो कहाँ जाके एंड होती हैं। क्योंकि हर एक जगह पे ऐसा नहीं कि एक ही नर्व एक ही जगह जाएगी। यहाँ पर पांच सात दो तीन नर्व तो यहीं पे काम कर रहे होंगे हमारे बोलने में ही, अभी मसल्स कितने कार्य कर रहे होंगे। तो कौन सी मसल कार्य कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, ये दिक्कत मसल्स की है, ब्लड सर्कुलेशन की है, या नर्वस सिस्टम की है, इस बात का हमारा समझना जरूरी है। तो इसी के साथ आज की हमारी जो क्लास है, हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे हम आगे क्लास में देखेंगे। इसी के साथ गुरु दर पर जो बच्चा बनकर रहता है वो हमेशा बचा रहता है, यानी कि हम अपने गुरु जी के, अपने सदगुरु के बच्चे हैं, इसीलिए हम बचे हुए हैं। जो लोग खुद को ऊंचा मानते हैं, कोई भी किसी भी फील्ड के एक्स वाई जेड, हम किसी का ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये किसी भी फील्ड का कोई भी, किसी को कुछ वो पॉइंट नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी हो, जो भी गुरु के लिए बच्चा बनकर रहता है वो हमेशा बचा रहता है। इसी के साथ जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। बहुत अच्छा।